आपके सामने ये दूसरे दिन का चौथा राउंड जारी है और कुछ समय की बात और है। आप सभी को भी जाना है और हमें भी जाना है। सभी से बस यही विनम्र निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी, अनुरोध करूंगी, विनती करूंगी कि आप सभी जिस तरीके से पहले से आनंद लेते आ रहे हैं उसी तरीके से लेते रहे। गौर करिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है चार लाइनों में और भैया जी कहना है क्या? एक दिन की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आए कि मैंने तो समझो कोई ब्रज को सखा जल्दी से घूंघट पट सर आयो। इतने में वो चले जो और एक सकीन वो आई बताए कि आग लगो या मेरे इलाज में अखियां भर श्याम मैंने देखना एक बार सभी से जाते जाते विनम्र निवेदन कि जिसको प्यारे प्रभु ने सुंदर सुंदर से दो हाथ दिए हैं एक बार दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करेंगे और जोर से जयकारा लगाएंगे। शाम का वक्त है, कहना है बोलिए मां के बिहारी लाल की। हाथ देवी से दिलो, आइए चलते हैं। गौर करिएगा, जिक्री का मेन पॉइंट साखी हुआ करती है और सुनिएगा साखी एक समय की बात वो सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी। इधर सत्यभामा ने कहा हे स्वामी इस संसार के अंदर मुझे अपने से अधिक सुंदर स्त्री कोई नहीं दिखती। भगवान ने कहा सत्यभामा तू बड़ी पगली है, तू बड़ी भोली है। अरे मैं त्रेता में राम था और तेरी अर्धांगिनी थी सीता जी, वो तुमसे भी अधिक सुंदर थी। सत्यभामा ने कहा स्वामी सुंदर तो होगी लेकिन मुझसे अधिक सुंदर नहीं होगी। भगवान मुस्कुरा गए और कहने लगे रे सत्यभामा सुनिए कि जब से रच गई ये सृष्टि विधाता, क्या कहा? अरे जब से रच गई ये सृष्टि विधाता एक अटल सत्य बड़ भारी है। अरे एक नारी को देख खुशी वही कबू न दूजी नारी है कि सूरत और श्रृंगार, क्या कहा? अरे सूरत और श्रृंगार नारी को खुद कोई लग रो प्यारो और मुस्काए गए बंसी। हाथ नहीं शत्रु, गौर करिएगा। इधर सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, बड़े मीठे मीठे शब्दों में जवाब दे रही और कैसे? क्या कहा? और ले मन की बात बताए दे क्यों हेरे मेरे भरतार, ओ मेरे भरतार रे मेरे रूप की क्यों और चर्चा सबरा है
करो विचार रे सत्यभामा और राम नाव में प्यारी सीता। क्या कहा? अरे नाय तुम राम नाव में प्यारी सीता। लेकिन क्या कहा चाचा जी? अरे चाची ताकी करो बड़ाई। हर्षवीर ये क्या नाम है उसका? श्रीमान गजेंद्र सिंह अटारी वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्या कहा? चाची ताकी करो बड़ाई, क्यों रावण की लंका मेरे आई। यानी क्या कहा? अरे रावण की लंका मेरे आई। क्या कहा? अरे काहे तू प्रीतम कर रे रामा। सबसे सबसे सुंदर है सत्यभामा। यदि अरे सबसे सुंदर है सत्यभामा। और क्या कहा? क्यों? अरे तुमसे बनी प्रीति की डोरी। क्या कहा? क्यों? अरे तुमसे प्रीति की डोरी, क्यों? अरे हम तुम दोनों चंद्र चकोरी। क्या कहा? अरे हम तुम दोनों चंद्र चकोरी। लेकिन कहने लगी या जी क्या? पिया बात कहूं तो तू चर्चा करो औरन की। क्यों? कोई मोर के ज्यादा दामोदरी एशिया की झलक और साकी शमनान बाबा साहब कहना है। अरे लूट लिया मैंने सत्यभामा। क्यों? अरे लूट लिया मैंने सत्यभामा। हाँ जी आते पीछे दिनो। हाँ जी बहुत अच्छी बात है। और कलाकार भी आएंगे, सबको दूर जाना है। एक एक गानों ही गब्बा लो, सभी समय जाएगा। आते पीछे दिनो। आइए चलते हैं, सुनिएगा एक छोटा सा गाना, गौर करिएगा। गाना भी
आज का जो समय चल रहा है उसको नजर में रखते हुए गौर करना अपने चारों युगों के बारे में एक एक शब्द को लिख दिया है कवि ने कल्पना में। और चाचा जी कैसे लिखा है और क्या बताया है? फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन निकाली थी चाचा जी, मुझे इश्क है तुम्ही से, क्यों? मुझे इश्क है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। सुनिएगा, कहना है कल काल कल्पना का, भैया जी, कल काल कल्पना का वो करतार कैसा होगा, क्यों? कलयुग में आने वाला कौन? हाँ जी कमेटी वाले कह रहा क्या हो, कलयुग में आने वाला वो भगवान कैसा होगा, वो कौन सा था? सत्युग। सुनिएगा और लिख दिया है उस सत्युग में क्या क्या हुआ था भैया। सतयुग में हरिणा कुछ का हो, सतयुग में हरिणा कुछ का जब पाप छाया भारा, और नरसिंह रूप धर के क्या क्या, नरसिंह रूप धर के जब पेट उसका पारा, नरसिंह रूप धर के जब पेट उसका पारा। लेकिन वो शस्त्र कैसा था या जी? नाखून शस्त्र उनके हो, क्या हो, नाखून शास्त्र उनके, नाखून शास्त्र उनके वो संहार कैसा होगा, नाखून शास्त्र उनके वो संहार कैसा होगा, कलयुग में आने वाला भगवान कैसा होगा, कलयुग में आने वाला कैसा होगा। सुनिएगा, सतयुग के बाद आता है कौन सा युग? कौन सा युग आता है? त्रेता। त्रेता में क्या हुआ था? कहना क्या? त्रेता में राम लक्ष्मण हुए धनुष बाण धारी, उन चारों भाइयों की घोड़ा की सवारी, उन
जी बजरंगी जय ससंगी हो बजरंगी जय ससंगी बजरंगी जय ससंगी वो हनुमान कैसा होगा कलयुग में आने वाला हनुमान कैसा होगा कलयुग में आने वाला हनुमान कैसा होगा। आता है कौन सा युग? द्वापर। सुनिएगा द्वापर में क्या हुआ और कहना भैया जी क्या क्या समय कब है कहना क्या द्वापर में द्रौपदी किस सारी बैठे थे पांचों पांडव बैठे थे पांचों पांडव नीचे तो गर्दन डाली जो ज्ञान द्वापर में था वो अब कैसा होगा? अर्जुन की गीत वाला अर्जुन की गीत वाला अब ज्ञान कैसा होगा कलयुग में आने वाला भगवान कैसा होगा। एक युग और रह गया है साहू जी। वैसे तो एक बात बता दो कलाकार को कभी बीच में टोकना नहीं चाहिए पहली बात क्योंकि अगर तुम्हें नए गप्पर तो पहले मना कर देंगे हम उठाते नहीं गाना। कलाकार का मन खत्म हो जाता है साहब कहना क्या कलयुग के इस प्रभु का जी कहना है कलयुग के इस प्रभु का अवतार कैसा होगा क्यों और सारी कलाओं से जन्मे वो अवतार कैसा होगा। लेकिन अंतिम बात ले जन्म मुझसे घर में जी ले जन्म मुझसे घर में वो परिवार कैसा होगा कलयुग में आने वाला